जी दोस्तों, आज हम उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब से पूछते हैं कि जब नब्ज़ बिगड़ती है तो उसके दर्जे के मुताबिक जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो मुतासर होता है। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुन लें, इस पर अमल कर लें तो यकीन जानिए आप टेस्टों के मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह गौर से सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। सबक मुख्तसर जो आपकी गिरफ्त में आए, आपको समझ आए, ऐसा नहीं है कि इतना लंबा सबक हो जाए जो आप उसमें उलझ जाएं। तो मेरी यही तैयारी होती है कि मैं मुख्तसर आपको समझा दूं ताकि आपकी वो गिरफ्त में आ जाए। इसके बाद अब नब्ज़ बिगड़ चुकी है, अब उसके दर्जे। अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने इस मामले को बड़े गौर व फिक्र से मुकम्मल किया है। ये अल्लाह की करम नवाजी है। पहले मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर, त्रियाग, मुकव्वी वगैरह सब कुछ मौजूद। दर्जा अव्वल, दर्जा दूम, दर्जा सूम, दर्जा तुहारम, सिमी अदवायात, मुकव्वी, ये पहले मौजूद हैं, लेकिन इनको जोड़ना, एक रब्त से समझाना, इसकी ज़रूरत थी। वो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है। आपने मदारज मर्ज को ज़रूर समझना है। अगर वो नब्ज़ बिगड़ी हुई नब्ज़, आप उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर वो नब्ज़ कवीपन में है तो आप समझें कि अभी मर्ज़ की इब्तिदा है। मर्द सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक वाले मुकाम पर है, यानी आप उसको सिर्फ तहरीक की ही अलामात बताएंगे और कोई नहीं। वो मरीज़ बेसाख्ता, वो आपका ये जादू, वो हैरान होगा कि इसको क्या पता। आप पूरी कानून के मुताबिक बात करें, इंशाल्लाह मरीज़ को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हैरान होगा कि मैंने इतने टेस्ट कराए, इतनी मैंने रिपोर्टें लाई, और मुझे जो बात हकीम साहब कह रहे हैं वो मुझे मुकम्मल तौर पे, यानी उन टेस्टों में मुझे नहीं मिली। और हकीम साहब ने नब्ज़, तो कवीपन, ये पहला दर्जा है। इसमें आप समझें कि आपने सिर्फ उसी उज़व की जहाँ वो नब्ज़ बिगड़ कर पहुँची है, उसी उज़व के अंदर सुकीड़ है, उसी उज़व में दर्दें हैं, उसी ही की आप तज़किरा करें, उसी का आप बताएं। अगर उसी नब्ज़ के अंदर कवीपन कम हो गया है, उसमें तेज़ी आ गई है, तो आप ये समझें कि अब तहरीक वाले मुकाम से जो आगे मुकाम है, तस्कीन वाले मुकाम पर, अब मर्द तस्कीन के सबब, तस्कीन की जो अलामात हैं वो पैदा हो चुकी हैं। तहरीक वाले मुकाम का सिकुड़ना, दर्द करना लाजमी चीज़ है। तस्कीन वाले मुकाम पर खमीर का पैदा होना, फासद मवाद का पैदा होना, ये लाजमी अमर है। अब आप पहली अलामतें भी कम बताएंगे, लेकिन तस्कीन वाले मुकाम की अलामत भी आप साथ बताएंगे। तस्कीन की अलामत क्या है?
कि वो उज़व कमज़ोर होगा। मसलन अगर नबज़ उज़लाती है और तस्कीन वाले मुकाम पर अगर ख़मीर पैदा हो चुका है तो अब गुदद के अंदर तस्कीन के सबब ख़मीर पैदा होने से, क्योंकि जिगर हमारे जिस्म के निज़ाम हज़म को इखराज करता है, अब उसे लाजमी कब्ज़ होगी और उसे जहाँ जहाँ गुदद हैं वहाँ जहाँ कमज़ोरी होगी। ये आपने दो चीज़ों को सामने रखना है। अब अगर उसमें कवीपन के बाद अगर उसमें तेज़ी आ गई है और तेज़ी वाले मुकाम का असर जो है वो तस्कीन वाले मुकाम पर है, अब अगर तेज़ी भी नहीं रही, तेज़ी भी ख़त्म हो गई है, अब उसमें ज़ौफ़ आएगा। अगर ज़ौफ़ आएगा तो आप फ़ौरन ये बात समझ लें कि तहरीक के सबब तस्कीन हुई और तस्कीन के सबब अब तहलील शुरू हो गई। तो तहरीक जहाँ है उससे दो अगले जो पॉइंट हैं उनमें तस्कीन है और उससे अगले जो दो पॉइंट हैं वहाँ तहलील है। अब तस्कीन के सबब तहलील क्यों आई कि तस्कीन वाले मुकाम के पास अब वो ग़िज़ा नहीं है जो वो आगे वाले सिस्टम की तरफ भेज सके। जब उसके पास ग़िज़ा नहीं है, वो आगे भेजेगा नहीं, तो ग़िज़ा के न मिलने के सबब उस उज़व को तहलील का अमल शुरू हो जाएगा, जिसका माना मफ़हूम कमज़ोरी है और उसका आखिरी दर्जा फालिज है। किसी को फालिज यकमुश्त नहीं होगा। अगली बात, ये आपके पास एक कानून और तरीका होना चाहिए, मेरी बात तवज्जो से सुनें, कि आपने तस्कीन वाले मकाम को दवाई कौन सी देनी है, तहरीक वाले मकाम को दवाई कौन सी देनी है और तहलील वाले मुकाम पर दवाई कौन सी देनी है। अगर खुदा न खास्ता मरीज़ के या तबीब की किसी भी कमी से, नादानी से अगर तहलील वाले मुकाम को अगर मुहर्रक दवाई, मुहर्रक ग़िज़ा अगर दे दी गई तो वहाँ फालिज हो जाएगा, लेकिन वो हकीकी फालिज नहीं होगा। हकीकी फालिज में यानी किसी आदा का बिल्कुल ही शल हो जाना, जैसा कि वो अपने हाथ को यूँ उठा कर रखेगा, उसमें एहसास दर्द वगैरह नहीं होगा। ये जो फालिज है कि आपने तहलील वाले मुकाम पर, यानी दर्जा भी तहलील का नहीं आया, आपने तहरीक वाले मुकाम को, तस्कीन वाले मुकाम को, तहलील वाले मुकाम को मुकम्मल नहीं समझा। दवाई आपने देनी थी तहलील वाले मुकाम को मुकव्वी अक्सीर, आपने उसको मुहर्रक शदीद देना शुरू किया तो गोया वो हज़म नहीं कर सकेगा और उसके अंदर फासद मादे, यानी यूँ कह लें कि सुद्दों की शक्ल में बनकर उसको फालिज का अर्ज़ा कर देंगे। वो फालिज जो तहरीक तस्कीन के सबब, एक ये फालिज जो खर्द इलाज के सबब,
दोनों में कुछ फ़र्क है कि वो जो असल जिस मदारज से होते हुए जब फालज होता है तो उसका इलाज देर तक और उसका शल हो जाना, बेजान हो जाना, दर्द न करना, ये ज़रूरी होता है। और ये फालज इसके अंदर तमाम चीज़ें शल नहीं होती, वो दर्द भी करता है और कुछ हरकत भी करता है। इस्तिरखा कह लें, लेकिन नाम हम तहरीक, तस्कीन और तहलील का लेंगे, ये उसके समझने के लिए कि वहाँ इस्तिरखा हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्या हुआ, मदारज मर्ज़ को कैसे समझेंगे और मुतासरा मुकाम को कैसे समझेंगे। सबसे पहले मर्ज़ मिजाज में आती है। सबसे पहले मिजाज में मर्ज़ आती है। मिजाज में हम कहते हैं जी आपका मिजाज कैसा है, इसका माना मफ़हूम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मिजाज के नीचे लज्जत है। यानी हम ये पूछते हैं कि भाई आप ठीक ठाक खा पी रहे हैं, आपको हर चीज़ का सुरूर आ रहा है, लज्जत आ रही है, ये माना है। आपका मिजाज कैसा है? भाई मैं खुशबाश हूँ, ठीक हूँ, हर चीज़ की लज्जत मुझे अल्लाह ने मुयस्सर की है, ये मेरा मिजाज ठीक है। अब मिजाज अगर बीमार हुआ तो फिर मिजाज ने आगे जो ग़िज़ा देनी है वो अखलात को देनी है। अब मर्द पैदा होगा अखलात में, अगर मिजाज का इलाज न किया फिर मर्द कहाँ पैदा हुई? अखलात में। सौदा, सुफरा, बलगम वगैरह ये इनके अंदर फिर मर्द पैदा हो गई। अब अखलात जो है वो आज़ा की ग़िज़ा हैं। अखलात आज़ा की ग़िज़ा हैं। अगर आपका इखलात बीमार हो गया तो फिर मर्ज़ चली गई आज़ा में। अगर आज़ा में मर्ज़ चली गई तो फिर आज़ा ने आगे जो ग़िज़ा देनी है, आगे जो सिस्टम चलना है वो है क़वा का। अब अगर आपकी यही ग़िज़ा जो आज़ा को गलत मिली उसने आगे दी तो आपके जिस्म की कुव्वत जो है वो कम हो गई, क़वा ताकत कम हो गई। अगर फिर भी इलाज न कर पाए, मदारज को न समझा, फिर उसके बाद क़वा की ग़िज़ा दुरुस्त न होने के सबब फिर अफ़आल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बीच में एक लफ्ज़ अरवाह का है, अरवाह बीमार हुए आज़ा के सबब, अरवाह ने जब आगे ग़िज़ा क़वा को ना दी तो उसमें कमज़ोरी आ गई। फिर उसके बाद अगर उसको भी ग़िज़ा नाक़स आगे गई तो फिर उसके अफ़आल ख़राब हो गए, जिसको हम फालज कहते हैं। ये सबक हैं, इनको आप परोते जाएं, एक लड़ी बनाते जाएं। ये आपके साथ साथ पूरी रहनुमाई करते जाएंगे कि आपने जब नबज़ देखनी है तो बस आपके ज़हन में ये सारा खाका घूम जाना चाहिए कि मर्द क्या है, दर्जा क्या है, इसका मुतासरा मकाम क्या है, और इस मुतासरा मकाम और मदारज को समझते हुए मैंने दवाई क्या देनी है। यहाँ
छोटी सी बात है, गौर से करूँ। जब मिजाज में मर्द होती है, चाहे सौदा हो, चाहे सफरा हो, चाहे बलगम हो, उसमें पहले तुरशी आती है। बड़ा अहम सबक, सबसे उसमें क्यों हवा सुर्ख है। किसी उज़व को तहरीक देने के लिए हवा ज़रूरी है। सही। अब हवा आई तो तुरशी आ गई, चाहे वो सुदावी नबद है, चाहे वो सफरावी है, चाहे वो बलगमी है। अब मिजाज का माना तुरशी हुआ, अब उसके आगे अखलात आ गई। अखलात का एक अपना अपना अलग जायका है। कभी वो बलगम में तब्दील होगा, कभी सफरा में तब्दील होगा, कभी सौदा में तब्दील होगा। अब आपने पिछले बात को उसी जगह स्टॉप करना है और अगली बात सोचनी है कि तुरशी के बाद अब वहाँ खिलत जो है वो उसकी सौदा सफरा और बलगम जो है वो तब्दील हो गई है। अब मर्द वहाँ आ गया, वहाँ तुरशी थी, यहाँ वो सौदा सफरा और बलगम है। अब इससे आगे जब नबज जाएगी, मरज जाएगी, तो वहाँ अब तुरशी के बाद नमक पैदा होगा। हर मुल्लेगन दवाई नमक है। इन सबको को जोड़ते चले जाएं, समझते चले जाएं। हर मुल्लेगन दवाई नमक है। नमक है। पहले तुरशी और उसके बाद वो सौदा सफरा और बलगम उसकी खिल्त, उसके बाद उसके अंदर अब नमक पैदा हो जाएगा। नमक के बाद अगर वहाँ भी स्टॉप ना हो सका, इलाज ना हो सका, तो फिर वहाँ तज़ाब पैदा हो जाएगा। तज़ाब मुसल है, हर मुसल तज़ाब है। हजामा करने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो मुसल से हजामा किया करें। जिसको समझने की ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ। मुसल हजामे के लिए बेहतरीन दवाई है, क्योंकि उसने उस फासद मादे को निकालने के लिए उसने बेहतरीन काम करना है, चाहे वो अंदरूनी हो और चाहे वो बैरूनी हो। सारा खून ना निकालें, उसका खून मुरक्कब है, ना निकालें। अब तज़ाब मुसल हो गया, मदारज मर्ज़ भी समझ में आ रही है आपके, अब मदारज अदविया भी। वो अज़ब जहाँ जहाँ बीमार हो रहा है उसके लिए दवाई भी बदल रही है। मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा और फिर क़वा और फिर अफ़आल। इसी तरह मुसल से आगे अक्सीर है, यानी अगर आपने तसाब का इलाज न किया तो वहाँ जहर पैदा हो जाएगा। और हर अक्सीर जहर से तैयार होती है। जिसमें जहर नहीं वो यूँ तो अक्सीर बादियाँ हम कह देते हैं जी, दरिया के मैदा कह देते हैं, लेकिन वो हकीकी वो तिब के मफहूम में ना वो तरियाक है और ना वो अक्सीर है। उसके बाद अफ़आल, क़वा अगर उसकी कमज़ोर हो जाए
तो आप उसे अक्सीर देंगे। अक्सीर बहुत कलील मिकदार में और बहुत कम वक़्त में और लंबी दवाई ना दें। जिसको अक्सीर आपने इस्तेमाल करानी है उसे अपने करीब रखें। उसे हफ्ते महीने की दवाइयाँ बंद करना दें। अगर जहर ने अगर अपना काम दिखा दिया तो उसके अफ़ाल ख़राब हो जाएंगे। फिर आपके पास अफ़ाल को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बच जाएगा, वो है क़वा, ताकत। अब आपने मुकव्वियात का इस्तेमाल कराना है। मुकव्वियात मैंने मुख्तसर एक जुमले में ये बात आपको समझा दी है कि हर मिजाज के जितने मग़ज़ियात हैं वो मुकव्वी हैं। कोई दवा मुकव्वी नहीं है, क्योंकि अगर वो शदीद में, मुहर्रक में, मुलय्यन में, मुसल में अगर इस्तेमाल हुई है तो वो तो उनके साथ सेटिंग है उसकी, वो मुकव्वी कैसी होगी। मुकव्वियात सिर्फ मग़ज़ियात हैं और 6 लफ्ज़ों के 6 मुकव्वियात जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ आपकी तवज्जो की तलबगार हैं। आप इस पे गौर करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो आज बिगड़ी हुई नब्ज़ के मदारिज, उसकी सूरतें हमने इसको मुकम्मल किया है। सबक कोई भी मुकम्मल नहीं होता, उसको तालिब इल्म खुद मुकम्मल करता है। जहाँ ना समझ आए उसको समझा जाता है, फिर वो सबक मुकम्मल होता है। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।